methane, the formula of methane is CH4 ये बेटे फार्मूला CH4 होगा बेटे। सेंट्रल एटम कौन होगा? C। The central atom is carbon। सेंट्रल एटम बेटे कार्बन होगा। सेंट्रल एटम इज कार्बन C। In the valence shell of central atom, in the valence shell of central atom, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर there are present 4 electron pairs। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कार्बन के वैलेंस शेल में बेटे मौजूद हैं। 4 हैं, 4 हैं। So according to valence bond theory, valence shell electron pair repulsion theory बेटे, according to VSEPR theory बेटे, यही थ्योरी डिस्कस हम कर रहे हैं। तो VSEPR थ्योरी के मुताबिक बेटे एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या हो? द एक्सपेक्टेड 4 है बेटे, 4 expected structure is tetrahedral। क्यों है जी टेट्राहेड्रल? बेटे पास्टुलेट नंबर 2 हमने सीखा था कि जी इलेक्ट्रॉन पेयर arrange themselves in the valence shell of central atom in such a way the distance between them is maximum and repulsion minimum। मैक्सिमम एंड मिनिमम वो बातें हमने की थी। ये टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। एज नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करें। एज देयर आर प्रेजेंट 4 बॉन्ड पेयर्स। कितने बॉन्ड पेयर हो गए बेटे? 4 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर एंड नो लोन पेयर, और कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम में, वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम में बेटे तो सारे बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर तो है कोई नहीं बेटे। सो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो मीथेन मॉलिक्यूल की होगी ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। मीथेन मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, वो टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है कैन बी ड्रॉन एज, उसे इस तरह बेटे ड्रा भी कर सकते हो। कैन बी ड्रॉन एज, गौर कर लेंगे बेटे, ये हमने C लिखा और C के लिए जैसे उल्टा Y नहीं बनाते बेटे वैसे बना लेना। ये हो गया उल्टा Y बन गया। लाइनें जरा सीधी रखोगे, बाण सीधे रखोगे। और बेटे 4th वन कहाँ बना दिया? ये डॉट लगा दिया। ये किधर है? बोर्ड के अंदर। और बेटे ये हमारे पास H आ गया, सेकंड H है बेटे, और 3rd वन है और 4th वन है। ये CH4 हो गए। अब बेटे अगर इसके कार्नर्स को हम बेटे जोड़ लें
तो बिल्कुल टेट्राहीड्रन बड़ा क्लियर हमें नजर आ जाएगा बेटे, टेट्राहीड्रन बड़ा क्लियर नजर हमें आ जाएगा। अब बेटे इसका एंगल कितना होता है? द एंगल, द बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री से टेट्राहीड्रल एंगल भी कहते हैं। और स्ट्रक्चर का नाम क्या रख दिया बेटे हमने? टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर इसका नेम रख दिया। और बेटे स्ट्रक्चर की एंगल हमने कितना बेटे बताया? वो बताया बेटे 109.5, उसे टेट्राहीड्रल एंगल भी कहते हैं बेटे। क्लियर? अब टेट्राहीड्रल होता कैसा है ये देखोगे बेटे, यही होता है। टेट्राहीड्रल जो है वो ये वाला होता है बेटे, ये 3 हो गए बेटे, और ये वाला 4th वन हो गया बेटे। ये टेट्राहीड्रल है ना। ये जो डॉटेड है ये नजर आ रहा है पीछे, ये 2 हमारी तरफ को है, एक ऐसे, और ये एंगल मैं कह रहा हूँ, या ये मैं एंगल कह रहा हूँ, या मैं बेटे ये वाला एंगल कह रहा हूँ। ये सारे एंगल कितने हैं? 10 ना। क्यों इस तरह रेंज बेटे हुआ? ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस अपने आप को बना लें और बेटे मिनिमम रिपल्शन अपने दरमियान बना लें। ये पास्टुलेट हमें कहता था। नेक्स्ट बेटे हमारा मॉलिक्यूल है, वो है बेटे अमोनिया। अमोनिया लास्ट में अभी आपका टेस्ट भी ये करेंगे, इसमें एक मॉलिक्यूल आपको दूंगा, लिख के देखेंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो बेटे अमोनिया का फार्मूला बेटे बताना क्या होगा? द फार्मूला ऑफ अमोनिया इज, फार्मूला रिपीट करते जाएंगे, अभी आ जाएगा, सारा याद हो जाएगा। इसमें मैंने कॉम्प्लिकेशन तो छोड़ी कोई नहीं बेटे। अमोनिया इज NH3, the central atom is in the valence shell of central atom, in the valence shell of central atom, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में बेटे टाइप कौन सी है? AB4। AB4 मींस सराउंडिंग द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। 4 के सेंस में बॉन्डिंग और लोन पेयर मिला के 4 है। ठीक है बेटे, देखते हैं क्या लिखा। इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम देयर आर प्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देयर आर प्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं in the valence shell of central atom, in the valence shell of central atom there are present कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 4। so according to, बिल्कुल यही बातें बेटे हम लिख रहे हैं, according to VSCPR theory, valence shell electron pair repulsion theory, the expected structure of ammonia is, expected जो स्ट्रक्चर बेटे है of ammonia is tetrahedral। ये हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें एंगल कितना होता है? 109.5 बेटे होता है बेटे। अब हम देखते हैं इसमें होते कितने हैं? S देयर आर प्रेजेंट, क्योंकि देयर आर प्रेजेंट मौजूद हैं 3 बॉन्ड पेयर्स, 3 हैं बेटे, 3 हैं बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं एंड 1 लोन पेयर। हो तो टोटल बेटे 4 गए, एंड 1 लोन पेयर, और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। सो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया की एक्चुअल स्ट्रक्चर डेविएट फ्रॉम, भटक गई, परे हट गई,
डेविएट कर गई फ्रॉम, कहाँ से डेविएट कर गई? फ्रॉम टेट्राहीड्रल से डेविएट कर गए एंड बिकम्स, और हो गई, कैसी हो गई? ये नाम लिखना जरूरी होता है बेटे। ट्राइगोनल पायरामिडल, ट्राइगोनल पायरामिडल, ट्राइगोनल पायरामिडल इसकी स्ट्रक्चर हो गई। टेट्राहेड्रल नहीं है बड़े, ट्राइगोनल पायरामिडल हो गई। द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, जो स्ट्रक्चर बेटे है ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर बेटे होती है, अमोनिया मॉलिक्यूल कैन बी ड्रॉन एज, उसे इस तरह बेटे हम ड्रा कर सकते हैं, कैन बी ड्रॉन एज, इस तरह ड्रा कर सकते हैं बेटे। एन लिखना है, एन के ऊपर एक लोन पेयर बनाना है, एक बेटे बांड सीधा, एक यहाँ पे और एक बेटे इधर, और बेटे ये जो सेंटर में मैंने बांड बनाया ये पीछे को है और ये मैंने एच लगा दिया। अब बेटे इसको हमने ट्राइगोनल शो करना है, तो ट्राइगोनल में इस कोने जोड़ दो, 3 कोने आपको नजर आ जाएंगे और एक राड जैसे होता है बेटे नीचे को निकला हुआ, इसे पायरामिडल कहते हैं। तो इसका एंगल कितना होगा बेटे? बांड एंगल कितना होगा? इज लेस देन, थोड़ा होता है, किससे कम होता है? छोटा होता है, 109.5 डिग्री से छोटा होता है। वैसे असली जो होता है 107.5 डिग्री इसका एंगल होता है, हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं 109.5 से कम होता है। और ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा बेटे? इस स्ट्रक्चर का नाम अभी हमने सीखा है ट्राइगोनल पायरामिडल, ट्राइगोनल पायरामिडल, ट्राइगोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर का बेटे नाम है। ये सेकंड वन हो गया बेटे। थर्ड आ गया बेटे वाटर। थर्ड वन बेटे वाटर है। वाटर को देखते हैं बेटे हमने क्या कुछ लिखना है, देख लें, गौर कर लें। ऐसा हमने फॉर्मेट बनाया कि एक ही तरह की तकरीबन चीजें हम लिखे जा रहे हैं, लेकिन बेटे जो चीज हमें चाहिए 1 मार्क हमें मिल जाएगा और ज़ाहिर है कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं हम काम कर रहे हैं। तो बेटे नेक्स्ट बात मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिए बेटे। द फार्मूला ऑफ वाटर, फार्मूला ऑफ वाटर is H2O. The central atom is oxygen. The central atom is oxygen. Central atom जो है वो बेटे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, O सेंट्रल एटम है। In the valence shell of central atom, valence shell of central atom में क्या चीज है जी? valence shell of central atom में there are 4 electron pairs, there are 4, 4 है बेटे, 4 हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो बेटे बताइए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, सो अकॉर्डिंग टू क्या बेटे? अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग बेटे? अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बेटे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर सोचेंगे द एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इज, कैसी होती है बेटे? एक्सपेक्टेड, ये भी 4 है तो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इज टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, इज टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल होगी। अब बेटे नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फिर सोचना क्या स्ट्रक्चर ये रह जाएगी या नहीं। As there are present 2 bond pairs and 2 lone pair हैं तो 4 ही। बताओ स्ट्रक्चर डेविएट मजीद कर जाएगी या नहीं? और कर जाएगी और स्ट्रक्चर एंगुलर हो जानी है बेटे। लिखने लगा as there are present, as there are present क्या मौजूद है बेटे? 2 bond pairs, 2 बेटे
2 बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, और बेटे 2 लोन पेयर्स हैं इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम में, वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम में 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। सो इसलिए स्ट्रक्चर डेविएट, स्ट्रक्चर डेविएट कर जाएगी, भटक जाएगी, परे हट जाएगी, डेविएट्स फ्रॉम टेट्राहीड्रल एंड बिकम एंगुलर, टेट्राहीड्रल हो जाएगी एंड बिकम्स, और हो जाएगी बेटे, कैसी हो जाएगी, बिकम्स एंगुलर, और एंगुलर हो गई या बेंट हो गई बेटे, एंगुलर हो गई या बेंट हो गई। आप बताइए बेटे, इसको ड्रा हमने करना है। द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर जो बेटे है ऑफ वाटर, पानी की, वाटर मॉलिक्यूल कैन बी ड्रॉन एज, उसे इस तरह से ड्रा किया जा सकता है। तो बेटे इसको ड्रा भी करना है, एंगुलर बनाना तो बड़ा आसान काम होता है। ऑक्सीजन है बेटे, 2 लोन पेयर बना दो, और बेटे 2 बॉन्ड पेयर बना दो, एक H, और बेटे स्ट्रक्चर के नीचे देखिए मैंने क्या लिख दिया, एंगुलर, या बेटे बुक्स ज़ाहिर है बेंट भी लिखती हैं, बेंट भी लिख देते हैं। और बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटे, बॉन्ड एंगल बेटे लेस देन, बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109.5 डिग्री, वैसे 104.5 डिग्री बेटे होता है, 104.5 डिग्री होता है। क्या क्या लिमिटेशंस हैं इस थ्योरी के बेटे, लिमिटेशंस क्या है, खामियां क्या हैं बेटे, लिमिटेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी, इस थ्योरी की खामियां क्या हैं बेटे 2 इसकी लिमिटेशंस पॉपुलर हैं। एक तो ये है कि बेटे अगर सराउंडिंग एटम एक जैसे हो तो ये वर्क्स वेल, काम बड़ा अच्छा करती है, ये हमें बड़ी अच्छी बातें समझाती है। पहली बात हम कह रहे हैं एप्लीकेबल, वर्क्स वेल, काम करती है फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग आइडेंटिकल सराउंडिंग एटम्स, हैविंग आइडेंटिकल, एक जैसे, जैसे CH4 में थे आइडेंटिकल सराउंडिंग एटम्स। अगर आइडेंटिकल सराउंडिंग एटम बेटे हों तो बड़ा अच्छा काम करते। नंबर 2, फेल्स टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पीशीज, स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पीशीज बताने में नाकाम हो जाती है। हैविंग ग्रेटर बॉन्ड पोलैरिटी, हैविंग ग्रेटर, जिसके अंदर ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी हो, ग्रेटर बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा हो, वहां ये फेल हो जाती है बेटे, ये थ्योरी। ठीक है बेटे, फिर गौर कर लो बेटे, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। ये थ्योरी काम उस वक्त अच्छा करती है अगर सराउंडिंग एटम एक जैसे हों, और अगर डिफरेंट हों बेटे फिर ये काम अच्छा नहीं करती। तो अब बेटे इसको हमने